हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम बात करते हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ पार्ट 2 की। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें बता रखा है कि आपके कितने टाइप के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो हमने उसके 2 टाइम देख लिए थे, जो कि थे फिल इन द ब्लैंक्स और हमारे नॉर्मल हमारे टॉपिक बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो। आइए हम इस पार्ट में देखेंगे कि ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके एमसीक्यू में, मैच द फॉलोइंग और वन वर्ड टाइप के। तो आइए चालू करते हैं। तो जैसे कि आपको मेरे बारे में पता है, मेरा नाम शिवम वर्मा है। मुझे 4 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ मैनेजमेंट में और मेरी स्पेशलाइजेशन है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। तो उसमें क्या लिखा है, द ट्रेड डिस्काउंट इज़ गिवन ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स ओनली। तो ये हमसे लिखा हुआ है कि जो हमारे ट्रेड डिस्काउंट ट्रांजेक्शन होते हैं वो क्या क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे होते हैं, खाली उधारी पे हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। तो इसका जो आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है, तो जो इसका आंसर है वो है फॉल्स, कि हम जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हमारा क्रेडिट पे होता ही नहीं है। ठीक है, हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हम शो ही नहीं करते। वो जब हम ट्रेड डिस्काउंट हम जब कोई सामान लेते हैं उस पर पहले से ही लगा होता है वो, और वो जो डिस्काउंट होता है वो हम कभी भी हमारी बुक्स पे शो नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्नीचर परचेज बाय अ ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर विल बी ट्रीटेड एज परचेज फॉर हिम। मतलब कि ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें बोला गया है कि आपने फर्नीचर परचेज किया एक ट्रेडर ने और वो डील करता है फर्नीचर्स में, तो जो उसने परचेज किया वो परचेज कैसे ट्रीट होगा, विल बी ट्रीटेड एज परचेजेस फॉर हिम। इसका जवाब है ट्रू। मतलब मैं इसका क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। जो फर्नीचर था वो एक ट्रेडर्स ने खरीदा और उसका जो धंधा था वो भी फर्नीचर का था, तो वो उसको क्या बोलेगा, परचेज बोलेगा। अब जैसे कि आपको पता होगा कि फर्नीचर आपका एसेट होता है और एसेट के ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, एसेट का नाम लिखते हैं। अगर आप कोई नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें आप लिखते कि परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर आप नॉर्मल फर्नीचर खरीदते। बट ये जो हमारा ट्रेडर है वो फर्नीचर का ही धंधा कर रहा है, तो यानी उसके पास जो सामान वो खरीदता है वो सारे फर्नीचर ही खरीदता है, तो उसके लिए क्या होगा, एज अ परचेज एज अ गुड ट्रीट होगा। परचेजेस को हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोला जाता है, तो इसलिए वो उसके लिए परचेजेस की तरह ट्रीट होगा। बट अगर कोई नॉर्मल आदमी या फिर नॉर्मल वेंडर जो होता है वो अगर फर्नीचर खरीदता तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखता, फर्नीचर लिखता। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द कैश इज़ अ फिक्स्ड एसेट फॉर अ बिजनेस। खाली कैश जो होता है वो बिजनेस का फिक्स एसेट होता है। इसका जवाब तो आप सबको पता है, नहीं। जो आपका कैश होता है वो फिक्स एसेट कभी हो ही नहीं सकता, वो तो रनिंग बिजनेस में कैश आपका चलता ही रहता है। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, द गुड्स इन्वेस्टेड एट द कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। देखिए क्या पूछा गया है, द गुड्स इन्वेस्टेड एट द कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस। जो आप अपना गुड्स इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने में, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक होता है, नहीं। वो हमारा क्या क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता, वो हमारी क्या होती है, कैपिटल होती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। इन क्वेश्चन पे देखिए क्या लिखा होता है, आपका एक कॉलम ए दे रखा है और कॉलम बी दे रखा है। तो आपकी जो कॉलम ए की चीज़ें होती हैं वो आपको कॉलम बी में एग्जैक्ट मैच करनी होंगी। जैसे कि बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो बिल्डिंग को आप कौन सी चीज़ पे कॉलम बी में सही है उसके सामने आपको लिखना पड़ेगा कि बिल्डिंग के आगे सामने क्या आएगा। तो जैसे कि सैलरी, लेफ्ट साइड, राइट साइड, वाउचर। तो देखिए जो कि आपका, अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता है तो मैं इन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने की ट्रिक बताता हूँ। तो आपको इनमें से कोई भी चीज़ मान लीजिए समझ में नहीं आती है, आपको सैलरी वर्ड समझ में आ रहा होगा इनमें कि सैलरी क्या है आपका। मैंने स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा कि सैलरी एक बिजनेस के लिए खर्चा है, और ये सारे क्वेश्चन जो आप ले रहे हैं खुद को एज अ बिजनेस समझ रहे हैं। तो जो सैलरी लिखी हुई है वो आपको पता है क्या है, एक एक्सपेंस है। तो सैलरी के सामने क्या आ जाएगा, एक्सपेंस। तो चलिए आपने कुछ शुरुआत कर दी। फिर उसके बाद क्या है, लिखा है कि बिल्डिंग क्या हो सकती है आपके लिए, बिल्डिंग आपके लिए होती है एसेट। जो भाई साहब जो हम आपको ये चीज़ भी स्टार्टिंग में पता होगी, आपने हल्की सी भी बुक पढ़ी, आपको कॉमन सेंस है कि बिल्डिंग आपके लिए क्या है, एसेट है। आप उसको यूज़ करेंगे, आप उसको खर्च नहीं कर सकते, वो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है। तो बिल्डिंग के आगे हम लिख देंगे एसेट। 2 चीज़ें हो गई। वाउचर मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि वाउचर क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है वो, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। तो वाउचर के सामने क्या, रिटन डॉक्यूमेंट लिख देंगे। फिर आता है लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, बस उन बच्चों को नहीं होगी जिसको पता है डेबिट और क्रेडिट किधर लिखा जाता है। तो जाहिर सी बात है डेबिट जो होता है वो आपका किधर लिखा आता है,
लेफ्ट साइड लिखा आता है और क्रेडिट जो होता है आपका राइट साइड लिखा आता है। तो ये देखिए आपके सारे बिल्डिंग के आगे आ गया एसेट, सैलरी के सामने एक्सपेंस, लेफ्ट साइड के आगे आ गया डेबिट, राइट साइड के आगे क्रेडिट और वाउचर के सामने आ गया रिटर्न डॉक्यूमेंट। इन क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट करिए, आपको जो चीज़ आती है उसे उठाइए सबसे पहले। अब आते हैं आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस। ये जो क्वेश्चन है आपके ऐसे बनेंगे कि आपके सामने एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, आपको वन वर्ड में आंसर देना है। ये फिल इन द ब्लैंक जैसा ही आप इसको मान सकते हैं, पर फिल इन द ब्लैंक से अलग होता है। इनमें आपको ज़्यादातर कोई स्टेटमेंट या फिर आपकी जो डिफिनेशन होती है वो आ सकती है। चलिए, या फिर कोई आपका कोई पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का, वो पॉइंट डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है इसमें। तो आइए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। एनी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म फॉर अर्निंग अ प्रॉफिट इज कॉल्ड। कोई भी लीगल एक्टिविटी हम करें जिससे हमें प्रॉफिट हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बिजनेस बोलते हैं। ये आपकी बेसिक डिफिनेशन है बिजनेस की, कि कोई भी काम अगर हम करते हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, बशर्ते वो आपका चीज़ जो है वो लीगल होनी चाहिए। अगर आप कहेंगे कि चलो मैं अब गांजा बेचता हूँ, चलो मैं किसी को मार देता हूँ मुझे पैसे मिलेंगे, तो आपका वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो क्या होगा भाई साहब? वो क्राइम होगा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, द हेड अंडर विच ट्रांजेक्शन परटेनिंग टू अ पर्सन, इंस्टीट्यूशन, फर्म, एक्सपेंस, एसेट्स एक्सेट्रा इज रिकॉर्डेड इज कॉल्ड। अब ये बोला गया है कोई हेड, ऐसे हेड के एक हेड है जिसके अंदर हम सारे ट्रांजैक्शन लिखते हैं और उसको उन ट्रांजैक्शन कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं? वो पर्सन होते हैं, वो इंस्टीट्यूट के ट्रांजैक्शन होते हैं, फर्म का, एक्सपेंस, एसेट और एक्सेट्रा। ये सारे ट्रांजैक्शन किसके हेड के अंदर लिखते हैं? वो हेड होता है हमारा अकाउंट। हम ये सारे ट्रांजैक्शन बेटा अकाउंट्स के अंदर ही तो लिखते हैं। जो हमारा कोई भी पर्सन ने ट्रांजैक्शन, राम ने, श्याम ने, जो भी हमारा ट्रांजैक्शन वो भी हम अकाउंट के अंदर लिखते हैं। इंस्टीट्यूशन या फिर किसी फर्म के थ्रू हमारे पास चेक आया, कोई पेमेंट आई, हम क्या लिखते हैं? अकाउंट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, सारे एक्सपेंस जो है वो भी हम अकाउंट्स के अंदर लिखते हैं। तो जो भी चीज़ ट्रांजैक्शन हम जिस हेड के अंदर लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, द सिस्टम इन विच ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। भाई साहब, ऐसी कौन सा सिस्टम है जहाँ पे खाली एक एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन का खाली एक एस्पेक्ट लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम में आपको पता होगा हम खाली एक चीज़ लिखते हैं, आया, पैसा आया, किससे? राम से आया। ठीक है, हम उसमें पूरे ट्रांजैक्शन नहीं लिखते हैं कि हमने बदले में उसे क्या दिया, हमने बस एक चीज़ लिख दिया, हमारे पास पैसा आया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, द कंसेशन गिवन ऑन कैश ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। जो हम कंसेशन देते हैं, कंसेशन बेटा क्या होता है? कंसेशन आप एक तरह से इसको ये समझिए कि हम किसी को कोई भी चीज़ का हम उसको डिस्काउंट दे दें, कंसेशन दे दें, मतलब कि चलो यार इतना ले लो, ठीक है, बात ख़त्म करते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन मतलब हमसे कोई गलती हो गई मान लेते हैं और उसने हमें सामान लौटाया, फिर भी हमने उससे कुछ चीज़ दे दी, कंसेशन दे दिया, यानी हमें उससे पैसा दे दिया, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, इसका और अच्छा एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं कि हमने क्या बोला कि भाई साहब हमारे पास 10,000 रुपये का ये सामान है, आप हमसे लो, और वो बोल दिया कि अगर आप हमें पूरा चीज़ कैश डिस्काउंट, यानी आप हमें पूरा कैश में पेमेंट कर देंगे तो हम बदले में 10,000 की चीज़ नहीं 9,500 की आपको दे देंगे। तो हमने 500 रुपये आप उसको क्या दे दिया? कंसेशन दे दिया। ये ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं। कोई भी चीज़ थी 10,000 की, हमने बोला कि आप हमें कैश देंगे अभी तुरंत, हम आपको 500 रुपये और छोड़ देंगे, तो वो क्या कहलाता है? कंसेशन कहलाता है। और कंसेशन हमेशा क्या होता है? कैश डिस्काउंट पे दिया जाता है। ये सारी डील जो है अगर आपको कोई कैश इकट्ठा मिलेगा तो ही आप दे पाएंगे, इसके अलावा आप इसको नहीं दे पाएंगे। तो सारी चीज़ समझ में आई हो, इस वीडियो में आपको बहुत सारी हेल्प मिली हो। तो ये जो था हमारे चैप्टर 1 के वो MCQs थे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये 4 टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके MCQ के फॉर्म में आएंगे ही आएंगे, जैसे कि मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड और नॉर्मल आपका जनरल जो क्वेश्चन होते हैं वो। तो अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम के, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा जिसके लिए ये वीडियो काम की है, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस तक पहुंचाएं, उससे बोलिए हमारे चैनल में आके जुड़े। हम इसमें 11th-12th के जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हम उनके MCQs प्रोवाइड कराते हैं और ये सारी चीज़ें आपको फ्री में देते हैं। और ये सारी चीज़ की जो PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, वहाँ पर मैं इसका लिंक दे दूँगा टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो और आपको सारी PDF फ्री में मिल जाएगी।